नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में एक छात्रा है खुशी पांडे और उनकी पूरी फैमिली है और हम इनसे पूछेंगे पीसीएस की तैयारी इन्होंने कैसे किया। और उसका कारण ये है कि मैं आपको बता दूं कि इनका चयन पहले भी हो चुका है। झारखंड में इनका 13वां स्थान है, वहाँ पर ये उप समाहर्ता यानी एसडीएम पद पर कार्यरत है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये इनका पहला प्रयास है और पहले ही प्रयास में ये साक्षात्कार तक आई हुई है। तो हम इनसे पूछेंगे इनकी स्ट्रेटजी के बारे में, किस तरीके से इन्होंने तैयारी किया, किस तरीके से इनको मोटिवेशन मिला, कहाँ से प्रेरणा मिली। और खुशी पांडे जी, आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप सही बात करते हैं, थोड़ा सा पहले बताइए, आप शुरू से बताइएगा जहाँ से आपने पढ़ाई स्कूलिंग किया, उसके बाद में फिर आपने कैसे सिविल में आने के लिए कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला। जी जी, मैंने अपनी स्कूलिंग अयोध्या के ग्रामीण स्कूलों से ही की है, क्योंकि मेरी माताजी की पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में ही रही है, तो वहीं से मेरी शुरुआती शिक्षा हुई। और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन अयोध्या के ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी कैंपस से 2020 में कंप्लीट किया, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सब्जेक्ट में। और ग्रेजुएशन के टाइम से ही ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए, और फैमिली का भी फुल सपोर्ट मिला। मेरे पेरेंट्स ने भी इसके पहले यूपी पीसीएस के एग्जाम्स दिए हैं, तो जो बेसिक गाइडेंस था वो मेरी फैमिली में ही अवेलेबल था। पापा का सपना पूरा करेंगे आप यहाँ के लोक सेवा आयोग का। जी बिल्कुल। और मेरे दादाजी का भी सपना था, वो चाहते थे कि घर से कोई बच्चा जाए सिविल सर्विसेज में, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उनका सपना पूरा कर पाई। जी। और उसके बाद फिर किस तरीके से तैयारी किया आप? दिल्ली में जाकर के तैयारी किया या प्रयागराज में आकर के तैयारी किया है? किस तरीके से तैयारी की? प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल कैसे कलेक्ट किया आपने? मेरी पूरी जो भी तैयारी थी वो मैंने घर से ही कंप्लीट की है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहता था। तो जो भी स्टडी मटेरियल्स होते थे वो सब मैंने ऑनलाइन देख के, जो भी होता था वो मैं ऑर्डर करती थी, और घर से ही मेरी पूरी तैयारी हुई है। घर बैठे ऑनलाइन आपने कहीं कहीं नहीं, घर पे रह करके आपने तैयारी किया? जी, घर से। आपने इंग्लिश मीडियम में से लिखा था कि हिंदी में? हाँ, मेरा मीडियम इंग्लिश था, बट यहाँ पे इंटरव्यू में मोस्टली वो हिंदी में था। अच्छा, ये बाइलिंगुअल चल रहा था। हिंदी में चल रहा था। अच्छा, प्रीलिम्स की बच्चे कैसे तैयारी करें? आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे किया? प्रीलिम्स, अगर हम स्पेशली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें, तो प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो मेंस के लिए कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट है। प्रीलिम्स में आपको घटना चक्र पढ़ना है, पीवाईक्यूज मस्ट है। उसके साथ साथ हर सब्जेक्ट के कुछ बेसिक्स होते हैं, आप उसको लूसेंट से और जो स्टैंडर्ड बुक से है वहाँ से कंप्लीट कीजिए। और जितना ज़्यादा हो सकता है आप टेस्ट सीरीज लगाइए, क्योंकि जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट के लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जी। पापा से कैसे मोटिवेशन मिला? पापा हमेशा ही मेरे साथ में रहते हैं, और जब भी ऐसा लगता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो पापा ही मोटिवेट करते थे। मुझे अभी भी याद है, मेरा ऑप्शनल था PSIR यूपीएससी में। तो मैं जब तैयारी कर रही थी तो मुझे लगा कि यहाँ से नहीं हो पाएगा, मुझे दिल्ली जाके ही तैयार करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं हो रहा था। इट वाज दिसंबर की बात है, 2023 की। तो फिर पापा को मैंने दिखाया, पापा ये सिलेबस है, मेरे से कवर नहीं हो रहा। तो पापा ने सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई, और मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मैं यहाँ से कर सकती हूँ। और जब भी गाइडेंस की जरूरत होती थी तो मम्मा पापा दोनों ही हैं, तो हर सब्जेक्ट, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट के मास्टर हैं ये दोनों लोग। जी। अच्छा, प्रीलिम्स तो बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन मेन जो भूमिका चयन में होती है वो मेंस की है। तो मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग है उसके लिए कुछ बताइए। आंसर राइटिंग आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। यूपी पीसीएस में देखें तो हिंदी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, और जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिंदी एक बड़ा चैलेंज होता है, तो उसको आप अपने प्रीलिम्स के पहले ही कंप्लीट कर लीजिए, तो वो आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगा। मेंस की तैयारी पहले कर लें? जी, उसके पहले ही आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में तो जितना टाइम मिलता है वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही काफ़ी है। और एस्से राइटिंग के लिए लोग बोलते हैं ये वीडियो देख लीजिए, वो देख लीजिए, बट एस्से एक ऐसी चीज़ है जो थ्रू आउट द ईयर, मैं वीकेंड्स पे हमेशा एस्से लिखती थी, और सैटरडे संडे में 2 एस्से हमेशा मैंने लिखा, तो वहाँ से आपका एक फ्लो बन जाता है। तो एग्जामिनेशन में आपको कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें उसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीएस के 4 पेपर यूपीएससी का और इसका पैटर्न सिमिलर है, तो वहीं से आप कवर कर सकते हैं बेसिक बुक्स और राइटिंग की प्रैक्टिस। पेपर 5 और 6 एक बड़ा गेम चेंजर है यूपी में, क्योंकि ये नया पेपर है। स्टडी मटेरियल, जी, स्टडी मटेरियल कम अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी, आपका जो भी कुछ स्पेशल आप कर रहे हैं यहाँ पे करने का मौका आपके पास ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा। आपको लगता था बेटी आपकी वो झारखंड में एसडीएम बनेगी और यहाँ पर आप इंटरव्यू देगी? जी बिल्कुल। हाँ, पूरा विश्वास था कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि बचपन से ही बहुत ही लेबोरियस रही है। हमने देखा हुआ है। और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। अच्छा।
और इनके पिताजी हैं प्रमोद पांडे जी, हम इनसे भी कुछ चर्चा करेंगे। आप जरा बताइए, क्या आपको लगता था कि ये बेटी आपका, ऐसा लगता है आपको यहाँ तक पहुँच गई है, झारखंड में चयनित भी हो चुकी है, झारखंड में आप भी चयनित हैं और अब यहाँ पर ये इनके इंटरव्यू तक आई हुई है और मुझे लगता है इनका ये पहला अटेम्प्ट है, अभी तो बहुत बड़ा आसमान है पूरा क्षेत्र, क्या कहेंगे आप इस पर? बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी तेज थी। अच्छा। उसके बाद हमको केवल हल्का सा मूव करना था, गाइडेंस। हाँ। जिस उम्र में बच्चे खिलौने खेलते हैं उस वक्त भी किताबों से ही खेलती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। गार्जियन यदि बहुत हल्के से मूव करते रहें, हाँ। थोड़ा सा देखभाल करने की ज़रूरत है। बहुत आसानी से बच्चे जो है इस तरह मूव कर जाते हैं। चैलेंज बहुत होता है, लेकिन अब चूंकि गार्जियन के रूप में हमने पूरा सपोर्ट दिया। हमारी जॉब 45 प्लस के बाद लगा है गवर्नमेंट में। हम झारखंड जीआईसी में सेलेक्टेड हैं, तो पूरा समय हमको मिला बच्चों को देने के लिए। इस वजह से काफ़ी सपोर्टिव रहा, परिवार का पूरा सहयोग मिला और ये इस मुकाम तक पहुंच रही है। और मेन लक्ष्य इनका आईएएस बनना है, जिसमें मेंस तक ये जा चुकी है। ये यूपीएससी की टारगेट है इनका, यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। अच्छा, जो परिजनों का बहुत बड़ा योगदान होता है, बच्चे तो बिल्कुल कोरे कागज होते हैं, किधर ले जाना, किधर क्या चीजें हैं, तो थोड़ा सा बताइए, परिजनों को एक संदेश दे दीजिए कि वो अभी क्या कर सकते हैं, परिजनों क्या का सावधानी बरतें, किस तरीके से? हर हाल में हमें बच्चों के साथ रहना है, क्योंकि इस दौर इतना लंबा दौर होता है, इसमें बार बार आप डिमोटिवेट होते रहेंगे, हाँ, ये जहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो जाएगा। यदि हम मजबूती से साथ इनके साथ खड़े रहेंगे तो ये हर लड़ाई को बहुत आसानी से जीत सकते हैं। जी जी जी। और इसके साथ भी आया है, स्टार्टिंग इसकी ज्योग्राफी से था। अच्छा। बोले पापा हम ज्योग्राफी के साथ करेंगे, हमारा पूरा कॉन्फिडेंस। हमने कहा ठीक है बेटा आप करिए। लेकिन 4 महीने बाद फिर हमारे पास आई, हम छुट्टी आए हुए थे, पापा नहीं हो पाएगा। हमने कहा तो हमारा पॉलिटिक्स लीजिए, हम पॉलिटिक्स में हैं, मूव कर गया। आज पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस इसका है अच्छा अच्छा। और हमको अच्छा लगता है कि वहाँ तक ये पहुँची है और आगे यूपीएससी क्रैक करेगी, ईश्वर से यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।